सो गाइस, आज जो हम स्टिल लाइफ बनाने जा रहे हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये सबसे मेन जो एक आर्टिस्ट बनना है अगर आपने, तो उसकी सबसे मेन प्रैक्टिस है ये स्टिल लाइफ। अगर स्टिल लाइफ आप अच्छे से सीख गए, अच्छे से आप करने लग गए, तो बहुत सारा पार्ट जो आर्ट फील्ड में है सीखने वाला वो आप सीख जाओगे। स्टिल लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो मैं बताऊंगा, जो भी मैं आज बताऊंगा प्लीज़ ध्यान से सुनना, उसको अप्लाई करना। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देख ली, अच्छे से उसको अप्लाई कर लिया अपने आर्ट में, तो आप कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बना ना पाऊँ या कुछ कर ना पाऊँ, या ये चीज़ आपको नहीं आती, ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं आता, मैंने तो ये बनाया ही नहीं है कभी, ऐसे कभी नहीं आएगा, ठीक है। भले वो पोर्ट्रेट हो, भले वो कोई कंपोजिशन हो, भले वो स्टिल लाइफ हो, एनी ऑब्जेक्ट, जो मैं आज इसमें बताऊंगा वो सब आप अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप पोर्ट्रेट भी इजीली बना सकते हो, कंपोजिशन भी बहुत इजी बना सकते हो, और स्टिल लाइफ भी बहुत इजी बना सकते हो। जो भी मैं रूल्स बताऊंगा, ठीक है, अब ध्यान रखना बस। भले आपने एंट्रेंस देना है, बीएफए का एंट्रेंस देना है, ठीक है, आगे जहाँ और कॉलेजेस का किसी भी कोई कंपटीशन है उसमें जाना है, हर जगह अप्लाई होगा, ओके। तो ध्यान रखना बस ये है कि जिसने भी आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना है, काम करना है, तो ये पार्ट मिस मत करना स्टिल लाइफ का। स्टिल लाइफ बहुत अच्छे से बनाना, और मतलब अब मैं तो बोलता हूँ डेली एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग करो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, फिगर ड्राइंग डेली करो, ठीक है। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, बहुत अच्छी चीज़ है। बस हमारा क्या है ना, हमें कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज देने वाला नहीं है, तो इसीलिए ना तो वो चीज़ से हम पीछे हट जाते हैं, सीधा पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अभी मैं शुरू से बताऊंगा बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक ही वीडियो डालने वाला हूँ स्टिल लाइफ की, फिर आगे कंपोजिशन की डालूंगा, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो स्टिल लाइफ जो बच्चे एंट्रेंस देना है, जिसने एंट्रेंस नहीं भी देना वैसे ही सीखना है, आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने स्टिल लाइफ बनाने के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, ठीक है, उसका देखना है। जैसे मेरे पास शीट पड़ी है, ये है मतलब लैंडस्केप टाइप है, मतलब, ठीक है। एक होती है पोर्ट्रेट साइज़, ऐसे सीधी रख दो, ठीक है। तो ये लैंडस्केप साइज़ है, ठीक है। तो पहले तो चूज़ करना है हमने जो हमारे आगे जो कंपोजिशन पड़ी है वो कैसी है, वो लैंडस्केप में बनेगी या पोर्ट्रेट साइज में बनेगी, जैसे हॉरिजेंटल या वर्टिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इजी भाषा में सारी बातें करूंगा ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए, हर बच्चे को समझ आ जाए, ताकि कोई छोटा बच्चा भी देख रहा हो जिसको हॉरिजेंटल वर्टिकल की नॉलेज ना हो, ठीक है, नहीं पता हो, कभी कभी किसी को नहीं पता होता, तो वो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ज़्यादातर लोगों को पता ही है, ठीक है, कि सबसे ईजी कि इसको चौड़ाई में बनाया जाएगा या इसको लंबाई में बनाया जाएगा। तो वो हमने अपनी स्टिल लाइफ जो आपके आगे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको देखना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे देखना है, ये है कि हम पेंसिल को ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, और यहाँ पे इस साइड ख़त्म हो रही है, देखो इतनी। अब इसी को हमने ऐसे ही वहीं अंगूठा रख के ऊपर देखना है। अब देखो ऊपर से पेंसिल बढ़ी जा रही है ना, स्टिल लाइफ छोटी होगी, मतलब ये ऐसे इस एरिया में चौड़ाई में ज़्यादा है स्टिल लाइफ जो हमने बनाना है, चौड़ाई में बनाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने शीट भी वैसी रखी है चौड़ाई में। तो ये एक सिंपल सी मेजरमेंट है, आप कर सकते हो। आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऑब्जेक्ट से कम 4 से 5 फीट दूर बैठो और अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा कीजिए, और पेंसिल अपनी एक आँख बंद करके, ठीक है, उस चीज़ को मेज़र कीजिए कि वो ऊपर तक कितना है। अगर आप ऐसे करोगे तो जैसे ये मैं आँख से मेज़र करूँ कि ये बनाना सबसे ऊपर है ना, तो बनाना से नीचे यहाँ तक, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने कर ली, इतना है, यहाँ से मेरे को दिख रहा। अब मैं इस साइड देखूँगा, अब देखो ये जो लोटी पड़ी है वो बाहर निकल रही है स्टिल से, मतलब ये ऊपर को छोटी है, इस साइड को बड़ी है, ऐसे है ना। तो ऐसे मेज़रमेंट जजमेंट करनी है, सबसे फर्स्ट पार्ट इसका। अब क्या करना है, अब हमने रफ ड्राइंग करनी है, इसका कोई शेप नहीं देखनी, कुछ नहीं देखनी, जस्ट एक आउटर शेप देखनी है, इसकी आउटर शेप कि यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आउटलाइन करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करो, और नंबर 2 पे आपकी स्टिल लाइफ बीचों बीच आनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वो चलेगा, मोस्टली स्टिल लाइफ आपकी सेंटर में आनी चाहिए। तीसरी बात,
स्टिल लाइफ बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए कि नीचे जगह ज़्यादा बच गई है, ऊपर कम बची है, ठीक है, वो भी सेंटर में रहे तो बहुत अच्छा है, वरना नीचे जगह कम ऊपर थोड़ी ज़्यादा छूट जाए वो सबसे अच्छा होता है। बस पहले ना रफ़ करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, पहले आपने रफ़ आइडिया लगाना है हर चीज़ का। जब आपकी रफ़ कंप्लीट हो जाती है फिर आपने डिटेलिंग में जाना है। पहले आउटर शेप, सिर्फ एक लेआउट, ठीक है। और जो आउटर शेप होती है वो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट बनानी, वो जस्ट एक बस वो उठा के इधर छापना होता है। जस्ट छापना मतलब थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आना चाहिए उस चीज़ का। उसके बाद जब हम डिटेल करेंगे उसकी तो वो क्लियर हो जाएगी। थोड़ी बहुत ही गलती होती है वो उसमें कवर हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं लेके आनी इस चीज़ में पहले। और सबसे मेन बात आगे जाके भी एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो स्टिल लाइफ होती है उसको एक्यूरेट करने के लिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ बड़ी बन जाती है, कोई छोटी बन जाती है ना। तो उस चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए हमने क्या करना है वो ड्राइंग में ही है। पहला पार्ट हम ड्राइंग का बनाते हैं, उसके बाद शेडिंग का बनाएंगे, वो ड्राइंग में ही है मेन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि मेन पार्ट ड्राइंग है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आपकी सारी स्टिल लाइफ अच्छी बन जाएगी। आपकी शेडिंग थोड़ी गड़बड़ होगी चल जाएगी, ठीक है। बट अगर आपकी शेडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रियलिस्टिक शेडिंग कर रहे हो आप, और आपकी ड्राइंग बिल्कुल नहीं अच्छी है तो आपका बिल्कुल काम अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए अपना ड्राइंग पे फोकस करना ज़्यादा जितना हो सके। ये क्लास में ना मैं सब बता दूंगा आपको, सब, ठीक है। अगर ये सब आपने अप्लाई कर लिया अपने काम में तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आपकी स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अभी देखो मैं कुछ मेज़रमेंट नहीं कर रहा, अभी जस्ट उसको देख रहा हूँ एंड कॉपी कर रहा हूँ। मेज़रमेंट नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये राउंड बनाना, एक सेंटर लाइन लगाएंगे, फिर ये लाइन लगाएंगे, इसको सेम पार्ट में बांटेंगे, फिर इस पर एक सर्कल लगाएंगे, फिर इसमें ये कटोरा बनेगा ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें ये भी आती हैं मुझे और ये भी मैं सिखा सकता हूँ, पर मैं सिखा नहीं रहा क्योंकि इस चीज़ में आप थोड़ा फंस जाओगे, ठीक है। आप सीधा सीधा चलो कि वो चीज़ पड़ी है, मुझे अच्छी लगी है तो मैंने बनानी है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, बस उसकी शेप कॉपी करते रहना है। कहीं से छोटा है बड़ा है उसको ठीक करने की कोशिश करना है बस। आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लाइंस वाला भी, जो आपको ईजी लगे। मुझे तो यही ईजी लगता है कि सीधा बैठो और बनाओ, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपने शेप कॉपी करनी है। ठीक है जी। अब ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो कटोरा बन रहा है, ये बाउल बन रहा है, ठीक है। इसका क्या है कि इसकी जब हम शेप बनाते हैं, जैसे ये बनाना बीच में रखे हैं, है ना, तो इसकी जो शेप होती है ऐसे घूम के आने वाली, उसकी ये वाला पार्ट अलग पार्ट मतलब अलग जगह ज्वाइन होता है और ये वाला थोड़ा ऊंचा बन जाता है। तो हम अगर उसको टेक्निकली देखेंगे तो उसको अगर ज्वाइन करेंगे ऐसे, उसको पूरा बनाओ तो आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। उसको कभी भी ऐसे मत करो कि इधर का इधर जोड़ दिया, इधर का इधर, पर बीच वाला बनाया नहीं। ड्राइंग पूरे की करो, उसके बाद अरेज कर दो, जहाँ ऐसी लाइन लगाओ कि उसको बहुत ज़्यादा हमें रब ही ना करना पड़े, ठीक है। देखो बेसिक कटोरा हमारा बन गया है, बाउल जिसको कहते हैं, ठीक है। बाकी की शेप इसकी जो भी होगा हम लास्ट में उसको जैसे एक आइडिया लगा के लास्ट में उसको कवर कर देंगे। अब बारी है ये वाले लोटे की, पीतल के लोटे की। अब जो मैं बात बता रहा था कि आपने मेज़रमेंट कैसे करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, मेरा ठीक बन रहा है, ये कैसे चेक करना है आपने। जैसे मान लो ये साइड मैंने ये बना दिया कटोरा। अब मान लो ये मैंने कटोरा ये बाउल बना दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैंने अब इसको बनाना है लोटे को। अब देखना है, मैंने जजमेंट करनी है कि ये लोटा मेरे जो बाउल है उससे कितना ऊपर जा रहा है, मतलब इतना ही ऊपर जा रहा है, इससे थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है बोल, ठीक है। मतलब इसकी हाइट की इससे कितना डिस्टेंस है इसका, ये साथ में जुड़ा हुआ है ना, या ऊपर कितना है ये कटोरे अपने बाउल से, ठीक है। तो हम वो चीज़ बना रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट इतना है। अब मैं दूसरे वाला मेथड आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसकी सेंटर लाइन यहाँ तक आएगी। अब ये देखना है कि वो नीचे कितना है, ये वाला पार्ट ये बाउल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही नीचे है बाउल, ठीक है, यहाँ तक है। अब जो ये पड़ा है
अपना लोटा पड़ा है वो थोड़ा पीछे पड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से वो थोड़ा यहाँ से पीछे दिखेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक है, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे। हो चुकी है। सो गाइस, ऑलमोस्ट मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस थोड़ा सा बस फाइनल कर दें, ठीक है। आपने पूरी आउटलाइन करके फिर बाद में इसको फाइनल करना है। जो भी इसकी डिटेल करनी है, डिटेलिंग देनी है, ठीक है, वो सब से लास्ट में। पहले आपने मेन शेप्स निकालनी है, उस शेप्स को एक्यूरेट करना है। उसके तो अभी जो जो भी ड्राइंग यहाँ से आपको थोड़ी बहुत ही भी गड़बड़ लग रही है, ठीक है, वो आप अभी ठीक कर सकते हो। तो ये बस ड्राइंग का लास्ट पार्ट है कि एकदम चीज़ों को एक्यूरेट करना, कि जहाँ पे भी आपको आपने ध्यान से देखना है। आपने जितनी भी स्टिल लाइफ बना ली है, ठीक है, जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा उसको देखना है। आप दूर खड़े हो जाइए, अपनी शीट को, अपनी जो बोर्ड होगा जिस पे भी लगी होगी शीट, उसको थोड़ा दूर रखिए अपने आप से और दूर खड़े होकर देखिए दूर जाके, तो आपको आपकी कमियां नज़र आएगी। जो जो भी उसमें कमी होगी ड्राइंग में आपकी में, ठीक है, शेप में गड़बड़ होगी कोई किसी भी तरह की, तो वो आपको मतलब नज़र आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बनाते बनाते हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे वो गड़बड़ है। तो ऐसा होता है कि दूसरा बंदा आता है और वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पे आपके गड़बड़ लग रही है, ये चीज़ सही नहीं लग रही, बट हमें बनाते हुए को पता नहीं चलता, ठीक है। वो यही बात होती है कि वो दूर से एकदम से आता है और उसको कमी दिख जाती है। और एक बात ये भी होती है कि अगर आप अपने काम को थोड़े टाइम बाद 2 मिनट थोड़ा टाइम अपनी आँखें साइड कर लो, ठीक है, उस वर्क को नहीं देखो, और थोड़े टाइम बाद फिर 5-10 मिनट बाद दोबारा आके देखो उसको, वर्क को, है ना। तो उसमें आपको जो जो कमियां होंगी आपको नज़र आएगी। और तीसरी चीज़ है आपका फ़ोन। अपनी फ़ोटो खींचो फ़ोन से वर्क की, तो आपको उसमें भी कमी नज़र आएगी। जो जो आपकी कमी होगी, जो आपका शेप गड़बड़ होगी, है ना, तो उसमें मोबाइल में भी नज़र आएगी। आप शीशे में भी देख सकते हो, इसके आगे फ्रंट पे शीशा रख के, ऐसे जैसे शीशे में अपनी रिफ्लेक्ट अपना ही मतलब अपना फेस देखते हैं हम, वैसे ही स्टिल लाइफ को देखना है, तो उसमें भी आपको कमी नज़र आ जाएगी अगर आपकी स्टिल लाइफ में कोई भी कमी होगी। ओके, तो अभी मैंने सारा चेक कर लिया है, ऑलमोस्ट मेरी डन है, ठीक है। अभी और थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से, 1 मिनट, थोड़ी सा, हाँ मुझे सही दिख रही है, आपको थोड़ी सी कम दिख रही है शायद। तो बस एक बार बनाने के बाद सारी स्टिल लाइफ आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ जहाँ से भी आपको कमी लगती है, कोई गड़बड़ लगती है, बस उसको ठीक करना है। कभी भी वो नहीं करना, जैसे बोलते हैं कि हम आलस नहीं करनी उस चीज़ को ठीक करने में, उस चीज़ को मिटा के दोबारा बनाने में कभी आलस नहीं करनी, तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा, है ना। क्योंकि सबसे मेन ड्राइंग है। आपकी ड्राइंग अच्छी बनी है तो सब अच्छा दिखेगा। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है तो आपका सब बेकार दिखेगा, भले अपनी आप कितनी भी रियलिस्टिक शेडिंग कर लीजिए, कितना भी रियलिस्टिक कलरिंग कर लीजिए, ठीक है, तो आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी, दिखेगी ही नहीं अच्छी। अब ड्राइंग अच्छी है, आपकी कलर बेकार है, अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपकी कलरिंग बहुत अच्छी है, आप एकदम से टोन पकड़ लेते हो, वो कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा। ड्राइंग सबसे मेन है, बेस ड्राइंग है, तो अपनी ड्राइंग पे काम करो जितना कर सकते हो, ठीक है। फिर कलर करने में भी आपको मज़ा आएगा। तो मेरा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेड करेंगे, शेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है, बताएंगे कि क्या होता है शेडिंग करते टाइम, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये भी, तो पहले आप ड्राइंग पे ऐसे काम करना, ठीक है। अभी आपको थोड़ा ये टेढ़ा दिख रहा होगा, ऐसे करेंगे तो शेप सही दिखेगी, है ना, क्योंकि ऐसे मेरा एंगल वो है ना,
थोड़ा साइड को है तो कुछ चीज़ें आपको टेढ़ी दिख सकती है, क्योंकि मेरा अभी कैमरा एंगल सेट नहीं है अच्छी तरीके से। तो थोड़ा मेरा सेटअप ही ऐसा बना है कि थोड़ा मेरे को साइड पे रखना पड़ रहा है। बस मेरी जो मैं जो बातें बता रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करना, ध्यान रखना उस चीज़ का, बहुत अच्छा सीखोगे। बाकी आप क्लास भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लास मेरी चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, ऐसे अपना स्क्रीन पे भी दे दूंगा मैं अपना नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो क्लास की। अब ये यहाँ पे लाइन नहीं है, मैं जस्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे शेड है, ठीक है, शेडिंग आएगी। ओके, तो वो आगे शेडिंग का पार्ट है, वो हम आगे जाके करेंगे। अब यहाँ पे मुझे अंदर की तरफ एक लाइन दिख रही है, एक थोड़ी सी यहाँ पे दिख रही है, यही लाइन घूम कर जाती है ना, यही। ठीक है जी, ऑलमोस्ट एक बार और चेक कर ले। बस बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने अपनी ड्राइंग में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अभी जो बेस पे है, एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक तो शेडिंग में ध्यान रखनी है, वो मैं शेडिंग में जाके बताऊँगा। ड्राइंग में क्या ध्यान रखना है कि वो किस चीज़ पे पड़ी है, स्टिल लाइफ, उसका बेस कैसा है, तो वो चीज़ भी आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ करनी है या थोड़ी थोड़ी दिखानी है। अब ये कपड़े पे पड़ी है, ठीक है, अब कपड़े का क्या है, जो बेस पे, जिस भी बेस पे पड़ी है वो चीज़, उसको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना, बस वो फील आए कि हाँ ऐसी चीज़ में कुछ कपड़ा पड़ा है उसके नीचे। वो जब शेडिंग में करेंगे ना हम, तो वो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ इसकी अपनी डिज़ाइन लाइंस वगैरह बना रहा हूँ कपड़े की, वो जितनी भी विजिबल हो रही है उतनी, बस बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बेस के कपड़े के। अगर आपके ड्रेपरी आती है एग्ज़ाम में, जब वैसे ही आपने बनानी है, तो उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस वो कपड़ा वैसा थोड़ा थोड़ा उसके आसपास का एरिया बनाना है। उस पर बेस पे क्या है वो चीज़ ध्यान रखना है, और उसके बैकग्राउंड में क्या है वो चीज़ ध्यान रखनी है। बैकग्राउंड मेनली कलर के लिए होता है, जब हम शेड करेंगे उसमें आता है कि बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैकग्राउंड का, और बेस का ड्राइंग में आ जाता है पहले ही, क्योंकि ड्राइंग में बेस थोड़ा हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका बेस पे ये कपड़ा आ रहा है और बैकग्राउंड में भी ये कपड़ा ही जा रहा है, तो बाकी शेडिंग में जब होगा तो हम बता देंगे कि शेडिंग में इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे देखना है बैकग्राउंड, क्या चीज़ बैकग्राउंड में ध्यान रखनी है। अभी ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अभी ये ऊपर तक जाएगा, ये यहाँ से जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, बस थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है सारी। मेन जो ऑब्जेक्ट है उसकी ड्राइंग परफेक्ट कर ली है, बाकी जो आसपास का एरिया है, बैकग्राउंड है, बेस है, उसकी ड्राइंग ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी। ठीक है, बस एक हाईलाइट, एक पता चले कि यहाँ पे बेस पे ये पड़ा है, और जो बैकग्राउंड पे ये कलर है जहाँ ये ड्रेपरी जैसे रखी हमने वो है। इतनी ड्राइंग बहुत है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शेडिंग की आएगी कि शेडिंग में क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी होती है, क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो भी पूरी डिटेल में वीडियो होगी। इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा ताकि कोई पार्ट रह ना जाए, क्योंकि एक एक पॉइंट है जो वो याद रखने वाला है, सीखने वाला है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो का आपको मज़ा आएगा देखने में, उसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शेडिंग वाले पार्ट के साथ। ओके, सत श्री अकाल, बाय बाय।